मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और लारैब नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में आज फिर ये खाकसार खादिम मसीह नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद वासिक है कि आप बखैर आफियत होंगे और खुदावंद के जलाल के लिए मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल और खर्च हो रहे होंगे। आज फिर एक नया प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूं। असल में प्रोग्राम तो वही है, जवाब तो है, लेकिन यूं कहना चाहिए एक नया मजमून, और वो भी आपके सवाल और मेरे जवाब पर मबनी है, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही है जवाब तो है। तो इसलिए कोशिश करता हूं कि आप जो सवाल पूछें उसका जवाब आपकी खिदमत में बाद इस तहकीक पेश किया जाए। गुजरे हफ्ते को जो सवाल पूछा गया था वो ये था कि ये राख का बुद्ध क्या होता है और आप उस दिन को क्यों मनाते हैं। और मैंने मुख्तसर तौर पर रोशनी डाली थी कि इस बुद्ध से मसीही रोजों का आगाज होता है। यह दिन हमें आजिजी, हलीमी और फरोतनी का दर्स देता है कि सारी जिंदगी यह हलीमी, आजिजी और इनकसारी तुम्हारा ओढ़ना बछूना हो। तर्ज़े हयात में यह बात शामिल हो जाए। और मैंने बहुत डिटेल से इस मौजू पर बात की थी। एक बात आपको याद है जो मैंने की थी कि इस बुध से मसीही सयाम का आगाज होता है, रोजों का। और यह बुध और यह रोजे, खा वो राख का बुध है या मसीही रोजे, रोमन कैथोलिक चर्च, एंग्लिकन्स और मेथोडिस्ट में और कुछ एवेंजेलिकल चर्चिज में भी मैंने कहा था कि ये मनाए जाते हैं। लेकिन चूंकि ये फर्ज नहीं है, ये इख्तियारी है, राख का बुध मनाना, माथे पर खाक लगाना और राख लगाना, या मसीही रोजे, इसलिए सभी तो नहीं रखते, लेकिन इनके कायल जरूर हैं। और कई यूं समझते हैं कि जब जी करे हम रोजा रख सकते हैं, अपनी जरूरत के तहत रूहानी बेदारी के लिए, खुदा के चेहरे के दीदार के तालिब होने के लिए, अपनी तौबा और इनकसारी के लिए, शुक्रगुजारी के तौर पर भी रोजा रखा जा सकता है। लेकिन चूंकि ज्यादातर कलीसियाओं में इन रोजों की बात होती है, इसलिए ज्यादातर मसीही लोग बाहमी मुतफिका तौर पर इन 40 रोजों को मनाते हैं, 40 रोजे रखते हैं। और हमारे रोजे की टाइमिंग भी अगर हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक देखें तो अहले यहूद एक शाम से दूसरी शाम तक रखते थे। ज्यादातर 24 घंटे का रोजा रखते हैं लोग, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई खास मजबूरी है तो आप सुबह से शाम तक भी रख सकते हैं, या कुछ घंटों का भी रोजा हो सकता है।
لیکن اہم ترین بات جو اس میں غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس روزے میں آپ کی باطنی انسانیت، باطنی شخصیت، آپ کی روحانی زندگی خدا کے ساتھ الائنڈ ہونا لازم ہے، ورنہ رسمی طور پر روزوں کا، نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اہل کلیسیا کے ہاں بھوک اور پیاس یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے، اول نہیں۔ اول یہ ہے کہ تو اپنی آنکھ، اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنی زبان، اپنی نیت اور ارادے پر کام کر، یہ پہلے نمبر پر ہے۔ اور یاد ہو تو ایک پروگرام آلریڈی کسی وقت میں کر چکا ہوں جو مسیحی روزوں سے متعلق تھا یا مسیحی روزہ سے متعلق تھا، لیکن اب چونکہ میں ان 40 روزوں کے تعلق سے بات کرتا ہوں اس لیے اسی موضوع پر آؤں گا۔ ایک دفعہ پھر اہم ترین بات کرتا چلوں کہ ان 40 روزوں کا حکم نہیں ہے، یہ اختیاری ہے۔ اگر کوئی رکھے تو کوئی ممانعت نہیں، اچھی بات ہے، اور یہ مسیحی کلیسیا میں متفق کو رائے ہونے اور اتفاق کرنے کو بھی پیش کرتا ہے، اگرچہ حکم نہیں ہے، اختیاری ہے، لیکن پھر بھی اگر یگانگت اور اتفاق کو روا دینے کے لیے اگر رکھا جائے اور اپنے آپ کو خدا کے حضور عاجز اور انکسار بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جب میں ان روزوں کی بات کرتا ہوں تو یہ خدا کی نزدیکی کے حصول کے لیے رکھے جاتے ہیں، دعا میں خدا کے حضور وقت گزارنا ہوتا ہے۔ راکھ کے بدھ کی طرح مسیحی روزہ بھی توبہ، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی طرف بھی ہماری توجہ کو مبذول کرتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے رہنمائی کے طالب ہونے کی بھی بات کرتا ہے اور خدا کے چہرے کے دیدار کے طالب ہونے کی بھی بات کرتا ہے۔ مکمل طور پر عاجزی، حلیمی، انکساری۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب ہم 40 کی بات کرتے ہیں نا، جیسے 40 روزے، مسیحی لوگ 40 روزے رکھتے ہیں، تو 40 کا ہندسہ بائبل مقدس کے مطابق بڑا اہم ہے۔ 40 کا ہندسہ ہمارے ہاں کئی ہندسے ہیں، 3 ہے، 7 ہے، 40 ہے، 12 ہے اور بہت سارے اور۔ میری ویب سائٹ پر آلریڈی ہندسوں کی اہمیت کا بیان ہے۔ میری ویب سائٹ ہے www.newlifeinstitute.org۔ تو آپ اس پر جا کر آپ ان ہندسوں کے تعلق سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کے سوال کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو مسیحی لوگ 40 روزے رکھتے ہیں، ان کا تصور کیا ہے؟ تو اسی لیے میں اس موضوع پر بات کر رہا ہوں۔ لہذا یہ جو 40 کا ہندسہ ہے یہ تربیت کا، آزمائش کا اور تیاری کا ہندسہ ہے۔ اپنے آپ کو کسی بڑے مشن کے لیے تیار کرنا، تربیت کے حصول کے لیے اور آزمائش کا بھی۔ میں اس پر مزید بات کروں گا تاکہ اور بہتر طریقہ سے آپ اس بات کو سمجھ پائیں۔ مثال کے طور پر جب ہم تورات کی پہلی کتاب یعنی پیدائش یا تکوین کی کتاب دیکھتے ہیں تو اس کے 7ویں باب میں طوفان نوح کی بات ہم دیکھتے ہیں، اور 40 دنوں تک یہ طوفان چڑھتا ہی رہا۔ 40 دن تک یہ طوفان رہا۔ میں اس کی بات کرتا ہوں۔ کتنے دن؟
40 दिन। फिर उसके बाद जब मैं आगे बढ़ता हूं तो हमें यह नजर आता है कि जब बुजुर्ग मूसा, आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, खैर जब मैं बुजुर्ग मूसा की बात करता हूं तो आपने पहाड़ पर 40 रोज गुजारे, 40 अय्याम, और इन 40 दिनों में आप मुकम्मल तौर पर खुदा की हजूरी में रहे। खरूज की किताब और इसके 34 बाब और इसकी 28 आयत में इसका जिक्र है। मैंने हवाला नोट किया है जहां लिखा है, सो वो यानी मूसा 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा, यानी खुदावंद की हजूरी में, और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन लोहों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। ये उस वक्त की बात है जब बुजुर्ग मूसा को खुदा की तरफ से शरीयत दी गई। हम जानते हैं कि 2 दफा ऐसे हुआ। एक दफा तो बुजुर्ग मूसा ने जब अपनी कौम और अपने भाई को सोने का बछड़ा बनाकर पूजते हुए देखा, क्योंकि पहाड़ पर देर हो गई, तो आप जानते हैं कि बुजुर्ग मूसा उन पत्थर की 2 लोहों को लेकर आए, और जब ये हाल देखा तो आपने वो बछड़े पर दे मारी और वो वहां ही जलकर भस्म हो गया गुस्से से। मां बाद दूसरी दफा ये 10 अहकाम लिखे गए जिनकी बाबत मैंने आपकी खिदमत में यहां पर बयान किया है। फिर मैं बुजुर्ग एलिया की बात करता हूं, एलिया नबी। और जब मैं एलिया नबी की बात करता हूं तो आपके यहां भी एलिया नबी हैं, लेकिन उनका नाम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है, हमारे यहां एलिया है। और अहद अतीक में उनका जिक्र है। आप 40 दिन तक सफर करते रहे, 40 दिन, 40 दिन तूफान, 40 दिन मूसा के खुदा के हुजूर होना, एलिया का 40 दिन सफर करना। यह पहला सलातीन 19 बाब की 8 आयत में है, जहां लिखा है, सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ हुरब तक गया। बुजुर्ग एलिया की बात हो रही है। और इसके अलावा बहुत सारी और बातें हैं। मिसाल के तौर पर जब कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकलकर सरजमीन माऊद की तरफ जाते हुए हम देखते हैं तो 40 साल लग गए। हां, हम इस हकीकत को देखते हैं। इसका जिक्र खरूज, गिनती और इस्तिस्ना की किताब में मौजूद है। फिर इसके अलावा हम एक और बहुत अहम तरीन बात देखते हैं जो अहद जदीद में है, और वो खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक है। और वो क्या कि जब आपने अपनी खिदमत का आगाज किया तो उस वक्त आपने 40 दिन और 40 रात के रोजे नहीं, बल्कि आपने एक ही रोजा रखा। यह वाज़े तौर पर अगर आप बुजुर्ग मती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 3 बाब 4 बाब को देखें तो आपको बड़े वाज़े तौर पर इसके बारे में सब कुछ मिलेगा और आप और बेहतर तरीका से जान पाएंगे। और फिर यह तो 40 दिनों के का रोजा था जो मसीह ने रखा। फिर जब आप मुर्दों में से जी उठे, ये मुर्दों में से जी उठने के ताल्लुक से हम आने वाले प्रोग्राम्स में बात करेंगे। जी उठने के बाद आप 40 दिनों तक मुख्तलिफ जगहों पर अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे, 40 अय्याम तक।
تو یہ 40 40 40 بہت جگہوں پر آپ کو عہد جدید میں ملے گا، لیکن 325 میں ایک تحقیق کے مطابق جب نکایا کی کونسل ہوئی، عقائد بنے، تو اس وقت مسیحی عقیدہ کے مطابق یہ ایک روزہ کو اس وقت روا دیا گیا نکایا کی کونسل میں کہ جی مسیحی لوگ 40 دن کا روزہ رکھیں۔ یہ علماء کی باہمی تحقیق کے مطابق مشورہ تھا، یہ کوئی حکم نہیں تھا۔ یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اختیاری بات ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھے۔ جو خداوند یسوع مسیح نے 40 ایام کا روزہ رکھا، اس کا بھی آزمائش سے تعلق ہے۔ آپ ان 40 دنوں میں آزمائے گئے، آپ کے لیے تیاری کا بھی وقت تھا، فزیکلی جسمانی طور پر جسم میں رہتے ہوئے آپ کو تیاری کی ضرورت تھی، اور آپ تیار ہو رہے تھے اس خدمت کے کام کے لیے جو آپ نے مستقبل قریب اور بعید میں کرنا تھا۔ اور میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے کہ اگر ہم کسی خاص مقصد، کسی خاص گول کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو پہنچنے کے لیے اگر ہم روزہ رکھ کر خدا سے قوت مانگیں، تیاری مانگیں، تو خدا ہر ممکن طریقے سے ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اور بے شمار مقدسین کی گواہیاں ہیں کہ جب روزہ رکھ کر دعا کر کے خدا کے چہرے کے دیدار کے طالب ہوئے تو پھر ان کی زندگی میں کتنے بڑے انقلاب آئے اور کتنی بڑی تبدیلی آئی۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، اور اس تعلق سے جو مسیحی علماء اور مصنفین نے کتب لکھی ہیں، ان کتب کے مطالعے کی بھی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ جیسے عرض کر بھی چکا ہوں کہ یہ رسمی طور پر روزے نہیں ہیں، روایتی طور پر نہیں ہے، رسمن اور روایتاً خدا کے حضور اگر کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ دل کی رضامندی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ خدا کے حضور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں 40 روزے رسمی طور پر رکھتا ہوں لیکن میرا دل خدا کے ساتھ راست نہیں ہے، آپ کو معاف نہیں کرتا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں۔ بعض لوگ جو مسیحی نہیں ہیں وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمارے روزوں کے ایام میں، یعنی ان کے روزوں کے ایام میں شیطان قید ہو جاتا ہے۔ لیکن جو کچھ اپنے حلقہ احباب، اپنے گرد و نواح میں، اپنے سرکل میں، اپنے معاشرے میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس سے نہیں لگتا کہ شیطان قید ہے، اس سے یوں لگتا ہے جیسے وہ فری ہو گیا، جیسے وہ آزاد ہو گیا، جو مرضی کرتا پھرے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ ان ایام میں زیادہ جھگڑے، لڑائیاں، کشت و خون، مہنگائی، مار دھاڑ اور بہت کچھ اور دیکھیں گے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا رسمی اور روایتی طور پر، منافقانہ انداز سے، ریاکاری کے طور پر جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کا اس کے حضور کوئی بھی اجر نہیں ہے۔ وہ میری اور آپ کی نیتوں اور ارادوں سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ مسیحی روزہ کے رکھے جانے کے وقت اور افطاری کے وقت کا تعین بھی کتاب مقدس میں نہیں لکھا۔ میں نے پہلے کہا نا کہ تورات کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ایک شام سے دوسری شام تک،
तो शाम से मुराद कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अगर इज्तमाई तौर पर, कलीसियाई तौर पर या खानदानी तौर पर रोजा रखा जाता है एक आकर के इत्तफाक से, तो फिर हमें इज्तमाई तौर पर एक टाइम खुद सेट कर लेना चाहिए कि हम इतने बजे रोजा रखेंगे और इतने बजे रोजा खोलेंगे। और फिर बेहतर होगा कि उसी टाइम पर रखें और उसी टाइम पर खोलें, क्योंकि आपने आपस में मिलकर अहद किया है, किसी ने मजबूर नहीं किया। यह एक बात है, खा वो सुबह से शाम हो, खा वो 24 घंटे का हो। लेकिन साथ ही साथ रोजा रखते वक्त कोई ऐसी खास दुआ एक जुमले या चंद जुमलों में नहीं है जो आप रटी रटाई दुआ करें। नो, रटी रटाई दुआएं रस्मी होती हैं। तो हम ये समझते हैं कि रोजा रखने से पहले भी दुआ की जाए और रोजा रख कर भी दुआ की जाए कि मैं किस मकसद के लिए ये रोजा रख रहा हूं, या हम कलीसियाई तौर पर या खानदानी तौर पर किस मकसद के लिए ये रोजा रख रहे हैं। तो मसीही लोगों के यहां इसी तरह ही होता है, खा वो खानदानी तौर पर है, खा वो कलीसियाई तौर पर है या इनफरादी तौर पर। रोजा रखने से पहले और बाद में भी हम दुआ करते हैं, यहां तक कि हर खाने पर हम शुक्रगुजारी करते हैं। तो खास मकसद होना चाहिए इस रोजे के रखे जाने के पीछे के क्या मकसद है, क्यों यह रोजा रखा जा रहा है, और उसी के मुताबिक हम जब शाम को रोजा खोलते हैं तो उस वक्त भी यह शुक्रगुजारी की जाती है कि खुदावंद आपका शुक्र हो कि आपने मुझे तौफीक बख्शी है कि मैं ये रोजा रख पाया, और जिस मकसद के लिए मैंने रोजा रखा है आप इसको अपने हुजूर कबूल फरमाइए और मुझे इसका जवाब दीजिए। लेकिन साथ ही साथ यह भी बताऊं कि रोजा रखते वक्त भी हमारे यहां आप पराठों का ढेर नहीं देखेंगे, और रोजा खोलते हुए भी खूब टेबल सजी हुई हो ना, ऐसा नहीं है। बाय द वे हो तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन रोजे के रखने और खोलने का दारो मदार खाने पर कतई तौर पर नहीं है। इसका दारो मदार मेरी बातनी इंसानियत पर है। अगर वो तब्दील हुई है, खास काम हो रहा है, मैं अपने आप को खुदावंदे करीम के हाथों में देता हूं, तो फिर तो यह बात बनती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। सहरी और शाम को इफ्तारी के लिए अपने दिल से दुआ होनी चाहिए। नंबर 2, टाइम खुद सेट करने की जरूरत है। और नंबर 3, खाने पीने पर इतना जोर नहीं देना, क्योंकि रोजा का मकसद खाना पीना नहीं है। रोजा का मकसद आजिज़ी, इनकसारी, रब को मनाना, खुदा की मर्जी के तालिब होना और जानना कि खुदावंद क्या चाहता है। तौबा और इनकसारी मुराद है। मिसाल के तौर पर मैं आपको अहद अतीक में लिए चलता हूं, पुराने अहदनामे में, और वहां बुजुर्ग यसाया बड़ी अहम तरीन बात करते हैं। बेहतर होगा कि मैं उस हवाले को आपके लिए तिलावत कर ही लूं। जो मसीही लोग हैं वो तो उस हवाले से खूब वाकिफ हैं, लेकिन शायद आप जो मसीही नहीं हैं, आप इस हवाले से वाकिफ नहीं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो ठीक है, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस नहीं तो स्क्रीन पर हमारा ईमेल, फोन नंबर
मौजूद है लिखें और कोशिश करेंगे कि आप तक बाइबल मुकद्दस पहुंचे। और बाय द वे, आप गूगल सर्च करें उर्दू बाइबल ऑनलाइन, आप उसको डाउनलोड करें, पढ़े, जब चाहे वहां पर आपको बाइबल मुकद्दस मिल जाएगी। आप पढ़ सकते हैं, इवन सेल फोन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यूं ये आपके लिए खतरे का सबब भी नहीं होगा कि कोई आपको देखकर आपको कहे तू बाइबल पढ़ रहा है। तो यूं आप के बचाव के लिए भी यह अच्छा है कि बाइबल मुकद्दस को आप पढ़ें। यसाया नबी का सहीफा और इसका 58 बाब 58 और इसकी 3 और 4, काश के मेरे पास वक्त हो तो मैं पहली 7 आयात सारी की सारी तिलावत करूं, लेकिन वक्त नहीं है। मैं सिर्फ तीसरी और चौथी आयात पढ़ूंगा। वो उन यहूदी लोगों से खुदा हजरत यसाया की मार्फत कलाम कर रहे हैं, जो मैं समझता हूं आज हम मसीहों के लिए भी और आप गैर मसीहों के लिए भी वो बातें जो कि तू हैसियत रखती हैं। फरमाया, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोजे रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। मैं समझता हूं कि आज मेरे लिए भी और आपके लिए भी यह सोचने का मौका है कि जो रोजा मैं रखता हूं, क्या वाकई वो खुदा के हुजूर मकबूल होगा, और क्या वाकई मैं खुदा की खुशनुदी के लिए ये रोजा रखता हूं, खुदा को इंप्रेस करने के लिए नहीं। मैं अपनी बातनी इंसानियत के एतबार से कितना ज्यादा अपने खुदा को खुश करता हूं, और क्या मेरी जो आवाज है, मेरी जो दुआ है, वो आलमे बाला पर सुनी जा रही है। यह सोचना बहुत जरूरी है। मेरी भूख हड़ताल, हम बंदे को उल्लू बना सकते हैं लेकिन खुदा को नहीं। वो सब कुछ मेरी और आपकी बाबत जानता है। इसलिए हम रोजा की अहमियत को समझते हुए आगे बढ़ें, और उम्मीद है कि आपको आज पता चल गया होगा कि मसीही लोगों में रोजा का तसव्वुर क्या है और 40 रोजों से क्या मुराद है, और बेहतर तरीका से आपकी मदद हो रही होगी। नाजरीन, यहां पर बहुत कुछ है जो मैं कह सकता हूं, लेकिन एक छोटी सी बात यह कि मसीह खुदावंद ने अपनी खिदमत के आगाज में ये रोजे रखे, लेकिन आमतौर पर कलीसियाई पहलू के एतबार से मसीह की मसलूबियत से पहले 40 अय्याम ये रोजे रखे जाते हैं अपनी तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए। अगर ये लाजमी और फर्ज होते तो हम इन अय्याम में नहीं बल्कि 3 साल पहले, बहुत पहले रखते, लेकिन चूंकि ये इख्तियारी है इसलिए ये हम मसीह खुदावंद की मसलूबियत और जी उठने से पहले इन रोजों को रखते हैं। मेरी दुआ है खुदावंद आप सबों को इन मज़ामीन के वसीला से बरकत दे। देखते रहे ये प्रोग्राम जवाब तो है सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पर।
جواب تو ہے